नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इन लोगों को हम मुंह पे चप्पल मारना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी बेटियों और महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी ये लोग हर समय आरोप उठाते हैं, पर ये बीटीपी के लोग हैं, जब से उनका समाज करके एक गाँवों में माहौल बिगाड़ रखा है, इसकी वजह से हमारे समाज के युवाओं को भड़का दिया है और भक्ति से दूर रख रहे। हमारे समाज के मेड़ कोतवाल धोनी धाम सब लोगों में इसका भारी आक्रोश है। उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि भगवा हमारा सनातनी है और हमारे साधु संतों का वेश है, उसको आपने अपमान किया है। कि पढ़े लिखे लोग समझदार लोग होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं और समाज को दो भागों में क्यों बांट रहे हैं? भगवा है, उन पे भी आरोप उठाया है, इसलिए उन लोगों को अपन को भी सबक सिखाना चाहिए। पार्टी विशेष के लोगों द्वारा मानगढ़ धाम पर आगामी 17 जुलाई को शुद्धिकरण यात्रा निकालने के बयान पर आज डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा के निवास स्थित कार्यालय पर जनजाति मोर्चा एवं जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें शुद्धिकरण यात्रा का विरोध कर कड़े शब्दों में निंदा की गई। प्रेस वार्ता में बांदिया वडली धाम के महंत ताजूगर जी महाराज, रतनलाल जी बावजी, जिला प्रमुख सूर्याहारी, सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, गलियाकोट पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश पारगी, जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष कांतिलाल डामोर, उपाध्यक्ष दुलेश्वर डेंडोर, मीडिया प्रभारी वासुदेव बरजोट, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रेमचंद डामोर, जिला परिषद सदस्य कांतिलाल डोडियार, सागवाड़ा पूर्व प्रधान रेखा रोत, नरेंद्र रोत, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मणलाल डेंडोर, युवा मोर्चा के नयन कटारा सहित जनजाति समाज से मेट कोटवाल आदि मौजूद रहे। आइए हम आपको सीधे प्रेस वार्ता में लिए चलते हैं और जानते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य 3 जुलाई को मानगढ़ धाम पर विशाल धर्म सभा का आयोजन धर्म गुरुओं द्वारा किया गया था, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा और गुजरात के दाहोद, पंचमहाल और महिसागर जिले से धर्म प्रेमी उपस्थित हुए थे। उसमें जो संदेश धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया, उसमें समाज में शराबबंदी पर रोक लगाने का संकल्प दिलाया गया। धर्मांतरित हुए लोग पुनर्वास के लिए वापस मुख्य धारा में जोड़ने की अपील की गई और सबसे महत्वपूर्ण कि आदिवासी समाज में पहली बार देश में एनडीए के घटक दलों ने माननीय द्रौपदी जी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। सभी उस सभा में अपील की गई कि सभी विधायक देश के और सांसद महोदय से कि इस राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्विरोध हो, ऐसा आप मतदान करें, क्योंकि ये आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। हमारा सबसे अंतरात्मा की आवाज़ से माननीय द्रौपदी जी की मुर्मू को अपने वोट से उनको निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया जाए, ऐसी अपील की। वहाँ किसी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, किसी तरह का कोई अन्य बात नहीं हुई, सिर्फ संस्कार और शिक्षा की बात हुई। वह मानगढ़ धाम शहादत की भूमि है, आदिवासियों के बलिदान की भूमि है और वहाँ हम सब भगवाधारी मेड़ कोटवाल साधु संत सभी उपस्थित थे। लेकिन इसके 2 दिन बाद कुछ लोगों ने वहाँ जा कर के समाज में इस तरह का संदेश रखा कि भगवाधारियों ने मानगढ़ धाम पर धर्म सभा करके इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है। उससे समाज में और धर्म प्रेमी सज्जनों में बहुत आक्रोश पैदा हुआ और हम अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि वहाँ ऐसी कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। जबकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजनीति की जा रही है, यहाँ पर कुछ लोगों के विकास के नाम पर पट्टियाँ लगाई जा रही है और इस पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया, तो हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। इसके विरुद्ध में हम कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग होते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं और समाज को 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं। हमारा विनम्र अपील है और उसी के परिप्रेक्ष्य में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का यह जनजाति समुदाय माननीय ताजूगर जी महाराज हमारे बांदिया वल्टी धाम के महंत हैं, जो हमारे इस सोसाइटी में संस्कार और शिक्षा की और भक्ति की बात करते हैं, और रतनगिरी जी महाराज ये सब
सुधार के आदिवासी समाज में कर रहे हैं। जनजाति समुदाय के हमारे सागवाड़ा के प्रधान, गलियाकोट के प्रधान, जिला प्रमुख जी, पूर्व प्रधान रेखा जी, जिला परिषद सदस्य कांतिलाल जी डोडियार और नरेंद्र जी रोत, मीडिया प्रमुख जनजाति मोर्चा के भाई वासुदेव जी बरजोड़, हम सब, और धुलेश्वर जी जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष, हम सब मिलकर के इसका विरोध करते हैं और समाज से अपील करते हैं कि ऐसे विध्वंसकारी अशांति भरे वक्तव्य पर ध्यान न देकर के हम मुख्य धारा में भक्ति और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दें। इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। मैं माननीय महाराज रतनगिरी जी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में अपनी बात रखें। बोलो गोविंद गुरु महाराज की जय, कलगर भयंकर महाराज की जय, गंदी माई की जय, महावजी महाराज की जय, सती सुरमाल की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय। आज के इस पत्रकार वार्ता में मैं ये कहना चाहूँगा, अनादिकाल से जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से इस धरती पर 4 वेदों का, महर्षि वेदव्यास द्वारा 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, हिंदू संस्कृति के महान ग्रंथ हैं। इन धर्म ग्रंथों के साथ हमारे भगवत रंग का जो है महान महत्व है। भगवा ध्वज और भगवा रंग जो है हिंदू संस्कृति का, बौद्ध संस्कृति एवं शाश्वत धर्म का प्रतीक है। यह त्याग, तपस्या, श्रद्धा का महान द्योतक है। अनादिकाल का संपूर्ण भारत के मठ मंदिरों में भगवा ध्वज लहराया हुआ है। साधु संत गेरुआ भगवा रंग धारण करते हैं। माँ लक्ष्मी लाल वस्त्र धारण कर लाल कमल के फूल पर विराजमान है। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को हरा करके वहाँ हिंदू धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने अपना भगवा ध्वज फहराया गया। यह अनादिकाल से भगवा ध्वज की महिमा है और इसके बारे में जो उन्हें संपूर्ण इस बाबत में ज्ञान नहीं है वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी इसी माह 3 तारीख को मालगढ़ धाम पर पूरा संभाग स्तर के और गुजरात के पंचमहल, महिसागर, दाहोद, उधर से सारे मठाधीश, साधु संत, मेट, कोटवाल और भक्तों का एक विशाल जन समुदाय मालगढ़ पहाड़ पर पहुंचा। इसमें सर्व समाज भी सम्मिलित है। सब ने मिल कर के वहाँ जो है 75वें वर्ष की वहाँ पर जो शहादत हुई है उन शहीदों का जो है वह श्रद्धांजलि दी गई, धर्म सभा की गई और धर्म सभा में इस समाज में जो भी बुराइयां हैं उसे समूल नष्ट करने का संकल्प लिया गया। समाज जो बिगड़ता है, नशा से बिगड़ता है, तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। नशाबंदी की पूर्ण पाबंदी के लिए जो है सबने संकल्प लिया और धर्म के लिए जो है सदा बंधे रहेंगे और इस पर सतत कार्य करते रहेंगे। यह एक संकल्प लिया। जैसा कि पूर्व माननीय कांतिलाल जी भाई साहब ने जैसा बताया, वैसा ही वहाँ उस धर्म सभा में जो है
यह तय किया गया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष का जो यह महोत्सव मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में अभी राष्ट्रपति महोदया का चुनाव होने वाला है, तो उसमें यह तय किया गया कि सभी पार्टियों ने मिलकर के एनडीए ने तय किया कि आदिवासी समाज से एक राष्ट्रपति आज तक जो है वो इस देश में नहीं चुना है, तो इसके लिए नाम प्रस्तावित किया गया है द्रौपदी मुर्मू का। तो यह सुन करके सबको बड़ा अच्छा लगा और सब भी संत महंत मठाधीश और सर्व समाज ने वहाँ पर इस बात का अनुमोदन किया गया कि इनका जो है इस पद के लिए निर्विरोध चयन हो, ताकि इस देश की जो है राष्ट्रपति महोदया महिला आदिवासी प्रथम भारत की नागरिकता के पद पर बैठे। यह जो है विचार व्यक्त किया और इसका सबने जो है अनुमोदन किया है। बाकी जो है ये कुछ समाज के लोग जो है इस भोली भाली आदिवासी समाज को जो है बिखेरने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं कि तो यह बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इनका कहना है कि आदिवासी समाज जो है वो हिंदू नहीं है। बिल्कुल यह सरासर गलत है, क्योंकि भगवान श्री राम इस धरती पर पैदा हुए तो जब वनवास में गए 14 वर्ष के लिए, तो वहाँ मतंग ऋषि आश्रम की शिष्या सबरीबाई भिल्ली अगर वो हिंदू नहीं होती तो इसके आश्रम में भगवान श्री राम क्यों जाते। जब उसके आश्रम में गए हैं तो वहाँ पर जो है सबरी भाव विभोर होकर के एटे बैर खिलाए हैं, राम ने खाए हैं। ये भक्तों के द्वारा भजनों में गाया जाता है। जब राम प्रसन्न हो गए तो फिर भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। इसके पहले 9 प्रकार की भक्ति क्या है वो किसी ने नहीं बताई थी। भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति का उपदेश सबरीबाई को दिया और जो यह रामायण में आज भी विद्यमान है और इसको जो है हम बड़े श्रद्धा के साथ पाठ में जो है रामायण गाते हैं, तो इसमें इसका वर्णन उल्लेखित है। इसी प्रकार जो है आदिवासी समाज का द्वापर युग में जो है कौरव और पांडव इस धरती पर आए, उस समय जो है शिक्षा दीक्षा कौरव पांडव को जो है गुरु द्रोणाचार्य दे रहे थे। तो ऐसे समय में भील बालक एकलव्य भी शिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि भाई मैं जो है वो राजपुत्रों को ही शिक्षा दूंगा, तो मैं शिक्षा नहीं दूंगा, ये मेरी मर्यादा है। तो वो वहाँ से जो है निराश होकर के घोर जंगल में चला गया और फिर भी उसको ललक थी, जिज्ञासा थी और उसको उत्साह था कि नहीं मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरु की मूर्ति बनाई और पहाड़ वहाँ एक वृक्ष के जो है साइड में रख करके उसकी प्रेरणा लेकर के उसने तीर चलाना शुरू किया। तो इतना धुरंधर निकल गया कि अभ्यास करते करते जो है स्व प्रेरणा से अभ्यास इतना किया कि कौरव और पांडव का एक दिन जो है आखेट खेलने के बाद जंगल विचरण के लिए निकले। तो जंगल में जब निकले तो उनके आगे आगे एक कुत्ता गया। तो कुत्ता जाकर देखते ही वो भौंकने लगा। तो उस जो है एकलव्य ने कुत्ते का मुंह जो बाणों से भर दिया, कहीं भी लगा नहीं, कहीं भी खून नहीं आया। लौट करके जब कौरव और पांडवों की जो है सेना में आया तो देखा कि ये कुत्ता कहाँ से जंगल से दौड़ के आया, इसके मुंह में इतने सारे बाण कहाँ से लगे। फिर कहा कि चलो आगे बढ़ के देखना चाहिए कि ये बाण चलाने वाला ऐसा धुरंधर कौन है जो कुत्ता मरा नहीं, खून नहीं निकला। और तो वहाँ जाने पर देखा तो भील बालक एकलव्य मिला। फिर उन्होंने कहा कि अरे ये बाण किसने चलाया, तो उसने कहा कि मैंने चला। तो तेरा गुरु कौन है? तो गुरु तो आप हो, आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपकी मूर्ति बना करके ये मैंने प्रयास किया। तो
मूर्ति बनाना और मूर्ति की पूजा करना, उससे प्रेरणा लेना, यह हिंदू संस्कृति का ज्वलंत प्रमाण है। जब इस बात को जब ये मान गए कि बिल्कुल सही बात है, ये हिंदुओं का प्रमाण है, मूर्ति को पूजना, उसको मानना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, ये हिंदू का जो है बिल्कुल सत्य बात है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे से खुश हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। तो उन्होंने कहा कि मांगो सो दूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा जो है मुझे गुरु दक्षिणा में दे देना। तो दक्षिणा देना यह हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म का जो है अभिन्न अंग है। किसी को पूजा पाठ कराते या किसी साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराते तो दक्षिणा दी जाती है। तो इस दक्षिणा में जो है उन्होंने कहा कि तू मेरे से विद्या सीखा, ये प्रमाण बता रहा है, तो मैं दक्षिणा में ये लूँगा। तो शहर से उन्होंने चाकू निकाली और अपना अंगूठा काट करके गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। तो यह अनादिकाल से जो है आदिवासी हिंदू है। भगवान श्री राम और ये भगवान श्री कृष्ण, इसके बाद इस कलयुग में हमारे लसुड़िया धाम में जो है सती सुरमाल पैदा हुआ, जो आदिवासी समाज में पैदा हुआ, और उसने इतनी तपस्या की कि वो अंग्रेज़ों को भी पता लगा कि सती सुरमाल बहुत बड़ी तपस्या करता है, तो उनको जो है इसको अपने परीक्षा लेनी चाहिए। तो सवा शेर सोना शीशा जो है अग्नि पर जो है पिघला करके कहा कि अगर तू सती है तो इसको पी जा। तो उसने कहा कि लाओ मैं पी जाता हूँ। उसने जब पी लिया तो कहा कि हमको ये सवा शेर शीशा वापस चाहिए। तो मूत्र मार्ग से वो वापस निकाल दिया। तो आज अगर हमको कोई चाय या दूध दे तो हम फूंक मार मार करके पी सकते हैं, बाकी सीधा जो है ऊपर मुंह में डाल करके एक कप दूध गर्म या चाय नहीं उतार सकते। तो कितनी बड़ी सत्यता और कितना बड़ा तपस्या यह समाज के लोग करते हैं। और इसके अनुयायी जो है हजारों संख्या में सती सुरमाल के हैं। हजारों प्रकार के यहाँ गोविंद गुरु बासिया धाम में पैदा हुए, तो हमारे गोविंद गुरु के हजारों जो है अनुयायी है, मावजी महाराज के अनुयायी है। और इस समाज के ऐसे भक्तों को तोड़ने के लिए कतिपय लोग जो है वो खंडित कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये हरगिज़ इनका प्लान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलो भारत माता की, गोविंद गुरु महाराज की महाराज। ये जो कह रहे हैं कि मतलब है तो जगह पवित्र हो गई है, गंगा जल से धोना है यूँ, और तो ये लोग तो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो फिर गंगा जल से धोने की क्या जरूरत है? हाँ सही बात है। जब अपने आप को गंगा माता को पूजना और गंगा को लाना भाई साहब, ये बेतुका बयान है, किसी तरह का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। जब गंगा जल से जो तो गंगा पवित्र है, तो फिर उस स्थान को कैसे नहीं मान रहे हो? वो तो शहादत की भूमि है, इसलिए वो बेतुका बयान है। और वो किसी राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष होकर के ऐसा बेतुका बयान दे करके समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे धर्मगुरु और हमारे मेरठ कोतवाल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हमारे ताजू महाराज बांदियावली धाम से उनसे निवेदन करूंगा कि भगवा के बारे में भी विरोध किया है। बोलो गुरु गोविंद महाराज की जय हो। बोलो माँ गनी की जय हो। कलगर बेमगर महाराज की जय हो। साणी धाम की जय। वाल्मीकि ऋषि की जय। सती सुरमाल की जय। आज ना कार्यक्रम में આપણે जो 3 तारीखे जुलूस निकला था बड़ो भव्य के साथ में, जगह डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, गुजरात से, एमपी से कई लोग जो कह रहे हैं कि 25,000 लोग इकट्ठे हुए थे। मैं तो उपस्थित वहाँ नहीं था। तो उनके बीच में ये हुआ, तो उन सब ने मिल करके अपने धर्म के बारे में बात की। एक पहली बात तो ये हुई कि सबसे पहले अपना समाज का राष्ट्रपति होना तय हुआ है। इनके बारे में सबने बड़ा गर्व से खुशी मनाई और सबने अपील की कि निर्विरोध होनी चाहिए। बीजा नंबर में सभी क्यों कि जे अपना धर्म हिंदू धर्म में हैं, छूटी छूटी ईसाई में जाई रही हैं, कोई मुसलमान में जाई रही हैं, कोई किए जाई रही हैं, ये ने जाव जुए एम कहें। बीजी बात ये करी कि जो नशा मुक्ति के बारे में बात कही कि नशा करने वाला आदमी की बुद्धिहीन हो जाता है तो वो उल्टा काम कर लेता है।
બીજી વાત આ આવી આપણા હામી કે ભગમાં ભેગના નેજો સડાબા થકી માલગઢ અપવિત્ર થઈ ગયો એમ કહેવામાં આવ્યું છે કઈ આદમી અને આપણી સમાજને. તો આની આદિવાસી समाज में रहीने एम कहीं तो बदले मारे बदले तो ये गलत है कि जो भगमा है वो गुरु गोविंद महाराज था, ये अवतार धरी ने भगवान था एम कहता, हमारे बाप दादा कहता था कि भगवान था गुरु गोविंद. तो ये आनी जात में अवतार धरी ने पछे भगमो लईने आव्या. तो भगमो लावीने गुरु गोविंद आव्या तो आवीने गाम बासिया में कलजी भेमा ने घेर पूछता पूछता आवीने कलजी भेमा ने क्यों के कलजी भेमा आ आदिवासी कोम है तमारी भील कोम है, ये हेणचीनो पग वाड़ी वाड़ी ने खाई जाती थी, वाटे जाती बाई ने नांगी करीने काटी देती थी, कूटवो ने लूटवो, कमाई ने खावो जानती नहीं थी. है तो गैरस हुंडला में तो एवी जात हती आ. तो गुरु गोविंद आव्या तो कलजी भेमा ने उपदेश करीने पछी कीधुं के भाई कलजी भेमा आ कोम है अने हुदार भी है आपणे, आनी कोम ने लाइन माटे लाभवी पड़े. आ कोम है राक्षस बराबर है तो आने मनक बनावी देवी है एवो उद्देश्य ने 3 जणे करी मथो कीधुं. मथन करीने पछी एणे कीधुं के बापसी आमे अमारे बाप दादा तो सती सुरमालनी भक्ति करता था पण आमे अणमूढ एटले अमने खबर पड़े ने तो आमने तमे बी मोड़ो, आमने तमे बी उपदेश करो तो अमने समझ में आवे आ बात एम. एने बदले पछी सामान लाव्या ने पाठ पूर्यो कलजी भेमाने घेरे. तो झूंपड़ी थी तेंदारे घेर हतो ने घेर मारे थापड़ा ने हता. तो पछी एने पाठ पूर्यो तो एना पाठने वेसमी 5 दीवा आवेना वेसला दीवा में साणी मंगरी अखाड़ो है डूंगरी दीठी एने. पछी गुरु गोविंद ने कीधुं के भाई कलजी भेमा आ डूंगरी माटे तो आपणो कल्याण थाय एवुं है, आ की है तमे जोवो एम कीधुं. तो कलजी भेमे कहे बापसी आमे जोई लीधी आमे रीली दिया है. बराबर ते बराबर. गुरु गोविंद ने भगवान थकी प्रार्थना करी कि हे भगमा भेग, जो आ बात कलजी भेमो जाणी जाए हासी होवे तो जोत पासी थई जावी, पासी थई गई. एने बदले आ बात तो पड़वा वाली है भाई कलजी भेमा एम करीने 3 जना साणी मंगरी ज्यारे साणी मंगरी माटे जाई ने पछी एणे आणी कोमने कोणे गांठतो नहोतो. तो आ सुवासूत हतो, अधराते पाणी पात हतो, रोड़ीने वगड़ा में नहीं आवता था. ये सब सुवासूत मटाड़वो पड़े एम करी पछी साणी माते जाईने गुरु गोविंद अलेख जगावीने पछी कीधुं के कलजी भेमा हूँ आ हूँ तो भीलने जागाड़ी दो हूँ, मक्का मदिराना पीर 33 करोड़ देवाय हादू आना अखाड़ा माटे ने पछी शब्दे बांधीने पछी आनी कोमने उद्धार करवो आपणे. तो एणे साणी मंगरी माटे 5 ते धूणी गुडी 1 नेजो रूपीने पछी संग वजाड़ीने पछी उगे बुडेनो होदो बांध्यो कि उगे बुडे भील मारा हदरी जवा जुए. कलजी भेमे कहेजो कि माँ बाप ईस जुए अमारी कोम है मनक बनी जावी जुए. तो एना भगमा थकी आ बात हेडाड़ी. तो करते आज तक हमारा बाप दादा कलजी ने भेमे कीधी, एने बारा में बीजे नंबर में वालाका ने कीधी, एने बारा में बीजा नंबर में कैलाश गर्जी कीधी, 100 नंबर में आमे अभी जहाँ 100 पीढ़ी साले है हमारे. तो ये आमे आज तक उपदेश करता आवा हाँ. तो आप भक्ति करवा थकी नशा मुक्ति छोड़वा थकी ने भगवान था ही आपणे खेती ने करता था तो भगवान था ही आव्या. तो भीलने आपणे आणी कोमने आवीने हूँ आल्यो भेग आल्यो केने आल्यो कलजी भेमाने आ भेग आलो आनी सेवा करवा थकी तारो उद्धार थई जाए एम करीने उपदेश कीधुं. एना उपदेशने हाथे हाथे एणे कई साहिटी में मेट कोटवाल बनाव्या. अच्छा डाकू जे मनक मारीने खाई जता, सीतरो मारीने खाई जता ने जे कोई खाई जता था कई छोड़ता नहीं था एवा था. डाकू कलजी भेमे डूंगरपुर पट्टा में पकड़जा. डूंगरपुर पट्टा में दिनारे दरबार राज में हतरा था पाले एक वागर 18 थी. 18 बल्ले दरबार साहब पासे जाए पछी लाइसेंस लापजा कि साहब आमे आने भीलने भगत करवा है अमारे. तो डूंगरपुर दरबारे लखी एल्यू एने माथे पछी आ बापसी ने बीजा ने तीजा थईने साणी मंगरी मारे जाने अलेख जगावीने जगाड्યું. तो भक्ति ने भणती करणी खेती ने नीति 3 बातें गुरु गोविंद ने आनी जात ने समझावी. अपने संदेश यात्रा जो मानगढ़ धाम के लिए 3 तारीख को किया था, उस मानगढ़ धाम पर तीनों राज्यों के लोग इकट्ठे हुए थे. जो 20 से 25 लोग 25,000 लोग होंगे वहाँ पे. उन लोगों को देखकर बीटीपी वालों के मन ऐसा हुआ कि ये लोग इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इन लोगों ने अपने खिलाफ जो शुद्ध करने का माहौल बनाया. जो वहाँ पर राजनीतिक दल का कोई ऐसा नहीं था जो मंच पे बैठा था. सभी साधु संत वहाँ मंच पर बैठे थे और अपने आदिवासियों के सुधारने का ही बात करी. जो संतों ने पहले तो
अपनी द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, उन्होंने सभी संतों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया जो निर्विरोध चुनी जाए। बाद में जो नशा मुक्ति जो अपन के यहाँ के लोग नशे में विलीन रहते हैं, उन लोगों के भी लिए एक ऐलान किया कि नशा नहीं करे और पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसा करके एक प्रस्ताव पारित किया। और वहाँ पर जो गुरु गोविंद जी जब पैदा हुए थे, ऐसा एक नाटक रचा था जो ऐसे इन लोग सभी आदिवासी भाई जहाँ पधारे थे उनको ऐसे दिल में बैठे होंगे कि जब गुरु गोविंद जी धरती पर आए थे तो उन्होंने क्या किया था सबसे पहले, वो पूरा नाटक उन लोगों ने वहाँ पर बताया। और इतनी सारी पब्लिक हुई जो ये लोग अशुद्धि को शुद्धिकरण करने की बात करते हैं। जो पहले भी ये लोग एक महिलाओं पे आरोप उठाया करते थे, महिलाएं जैसे उपवास करती हैं और ऐसे करके उन्होंने आरोप लगाए थे। एक महिलाओं के लिए भी ये लोग हर समय आरोप उठाते हैं, जो बिंदी कुमकुम लगाते हैं वो नहीं लगाना। तो हिंदू धर्म की महिलाएं तो बिंदी कुमकुम लगाएंगे, इसलिए इन बीटीपी को जो अपने 25-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, इसलिए बीटीपी को बौखलाहट हो गई कि हमारे क्या होगा। यूँ करके इन लोगों ने सभी पे मैसेज छोड़ा कि हमारे गंगा जल, हर कार्यकर्ता के घर से गंगा जल ले जाकर के हम मानगढ़ धाम को शुद्धिकरण करेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और एक भगवा जो अपन की भगवा है उन पे भी आरोप उठाया है, इसलिए उन लोगों को अपन को भी सबक सिखाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दिनांक 3 जुलाई को मानगढ़ धाम पर एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिस धर्म सभा में सभी धामों और मठों के धर्म सभा के महंत वहाँ पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में भक्ति के बारे में, शिक्षा के बारे में और नशा के बारे में बात वहाँ पर की गई। इसके अलावा हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया। उसके लिए उस मंच पर सर्वसहमति से सभी ने ये निर्णय लिया कि उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना जाए, ये प्रस्ताव लिया गया। इसमें किसी पार्टी विशेष के द्वारा यह कहा गया कि मानगढ़ ज़मीन पर यह जो धर्म सभा हुई उससे यह ज़मीन अपवित्र हो गई। और उन्होंने वहाँ पर मीटिंग की, उसमें ये पत्रकार वार्ता कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया ये ज़मीन अपवित्र हो गई है, हम सब 17 तारीख को वहाँ से जितने भी लोग जाए वो अपने घर से गंगा जल लेकर आए, उस ज़मीन को धोए। तो ये यहाँ पे एक धर्म सभा थी, उसमें सभी मठों के धामों के संत वहाँ पे मौजूद थे, मंच पर सभी संत थे, न कोई नेता थे। तो फिर ये ज़मीन अपवित्र कैसे होगी, ये बहुत ही गलत उन्होंने कहा है और बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार ये संतों का एक अपमान किया उन्होंने। वहाँ पर कोई राजनीति थी, वहाँ पे मंच पे संत थे और सभी गादीपति संतों का अपमान जो किया यह ठीक नहीं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दाहोद, पंचमहाल और महिसागर के मेड़ कोटवाल गादीपति जैसे गोटियाबा है, संजयली धाम है, सुराता धाम है, भांजावली धाम है, इस तरह के साधु संत और मठाधीश थे। वहाँ धर्म के बारे में आदिवासी समाज के सुधार के लिए बात हुई थी, न कि कोई राजनीतिक बात हुई थी। और मंच पर जो बैठे थे वो मठाधीश और धर्मगुरु ही बैठे थे, किसी ने वहाँ राजनीतिक कोई बात नहीं की। लेकिन कुछ लोगों ने इसको आदिवासी समाज को दो भागों को बांटने का कुत्सित प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि भगवादारियों के आने से मानगढ़ धाम अपवित्र हो गया है। हमारे समाज के मेड़, कोटवाल, धूली धाम सब लोगों में इसका भारी आक्रोश है और हम कहना चाहेंगे कि हमारा आदिवासी समाज हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को मानने वाला है, देवी देवताओं को मानने वाला है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माननीय ताजूगर जी महाराज के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमारा समाज डूंगरपुर बांसवाड़ा का उनके मार्गदर्शन पर चलता है, इसलिए हम उसका घोर विरोध करते हैं और यह हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें एक मेन मकसद जो धर्म सभा की थी उसमें यह था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय दर्जा मिले, उसके लिए ये कार्यक्रम किया गया था और उसमें भक्ति भाव और शिक्षा के बारे में बात के लिए ये किया गया था। और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सन 2004 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में
मानगढ़ से जयपुर तक 1 महीने तक हमने रैली निकाली थी, उसमें मैं भी था और उसमें भी यही था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय का दर्जा मिले और इतिहास में नाम हो, इसके लेकर के आज दिन तक वहाँ पे जितने भी काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हुए और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। आज 3 तारीख की बाइक रैली में हमारे युवाओं द्वारा जो मानगढ़ धाम में शहादत यानी कि शहीद दिवस के रूप में हमारे पूर्वज वहाँ शहीद हुए, उनके लिए हम श्रद्धांजलि देने गए थे। साथ ही हमारी पहली महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है द्रौपदी मुर्मू को सबने समर्थन दिया। साथ ही वहाँ पर नशेबंदी न करें और हमारी समाज के बारे में और धर्म के लिए ही बात की गई, उसके अलावा कोई वहाँ राजनीतिक नहीं हुआ। हमारे समाज को 2 भागों में बांटने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पर सर्व समाज के 25 से 30 हज़ार संख्या हुई। यह देखते हुए उनके विचार में कोई भगवादारी कर रहे हैं। ये कोई आया हमारा भगवादारी हमारे गुरुजी की देन है। हम भगवा हमारा प्रतीक है। हम ज़्यादा न कहते हुए मैं मेरी ओर से इतनी बात करता हूँ। आज मैं आपको बताऊं कि हमारा आदिवासी परंपरा में पहले से बहन हमारे सूर्या जी बैठे हुए हैं, रेखा जी बैठे हुए हैं। हमारे घर में कोई भी डिलीवरी हुई या माहवारी हुई तो हमारे समाज में पहले से 1.25 महीना तक जब तक हमारे गुरु महाराज द्वारा मेट कोटवाल जो बनाए जाते हैं, जब तक हमारे घर में नारियल नहीं होमते हैं तब तक हम उस घर का पानी नहीं पीते हैं। यही हमारा आदिवासी का एक सांस्कृतिक है और पहले से चला आ रहा है। और इन सब को उनके द्वारा जो गलत बताते हुए हमारे आदिवासी समाज को 2 भागों में बांटते हैं, इसका हम कड़े निंदा में विरोध करते हैं। कि जो 3 जुलाई को मानगढ़ धाम पे एक बड़ा विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ था, उस सभा में हमारे संतों और गुरुओं ने समाज सुधार की बात की, पर इसमें बीटीपी वाले क्या पता, वो तो कब तो बीटीपी बन जाते, कब आदिवासी बनते, कब एनटीपी बनते, पता नहीं रहता। ऐसे लोग हैं, इन्होंने एक समाज में गलत मैसेज डाला है। और हमारे समाज में जो युवा हैं, हमारा भारत युवाओं का देश है और इन युवाओं को इतना भड़काने का काम करते हैं, तो मैं तो उनका घोर निंदा करती हूँ। और जो भगवाधारियों ने वहाँ जाके हमारे ज़मीन को अपवित्र कर दिए, उस बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि अपवित्र किस हिसाब से हो गई। हमारे गुरु गोविंद हमारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने कहा। और आज हमारे समाज में संत मेट कोतवाल जो हैं, हमारे समाज में अच्छे संदेश दे के हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर ये बीटीपी के लोग हैं, जब से उनका समाज करके एक गाँवों में माहौल बिगाड़ रखा है, इसकी वजह से हमारे समाज के युवाओं को भड़का दिया है और भक्ति से दूर रख रहे। और उनका कहना है कि हमारे बाप दादे दारू रखते थे, घरों में दारू रखो और दारू पियो, ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं और हमारे युवा को बहुत भड़का रहे हैं। आज युवा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकलती हैं, उसमें हमारे आदिवासी समाज का युवा पीछे जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के बहका में आकर पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं विरोध करती हूँ। और जो भगवा का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि भगवा हमारा सनातनी है और हमारे साधु संतों का वेश है, उसको आपने अपमान किया है तो हम समाज कभी भी उनको मानेगी नहीं और समाज उनका विरोध करती है, ये मैं आप कहना चाहती हूँ। और जब भी ये बयानबाजी करते हैं, हमारे आदिवासी महिलाओं के बारे में भी बोलते हैं कि आदिवासी महिला एक घर से निकलती हैं, स्कूल जाती है बच्चियाँ तो बाल खुला रख के जाती है, तो मेरा मन हो जाता है। ऐसे कहने वाले लोग हैं, इन लोगों को हम मुंह पे चप्पल मारना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी बेटियों और महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इनको कभी भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। वो अपनी राजनीति दिखाने के लिए समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए और हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, क्योंकि उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। और जो 17 तारीख का कार्यक्रम बना है, उसके लिए मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहती हूँ, मैं इस पत्रकार संदेश वाहक
माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इस बात में आप भ्रमित नहीं हुए और हर गांव से गंगा जल ले जाके, आप हिंदू धर्म नहीं है ये मान रहे हो तो गंगा जल को कैसे आप है ना हमारा गंगा जल मान रहे हैं, वो भी तो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। इसीलिए ये गलत बयानबाजी करते हैं और इन लोगों को हम कभी माफ नहीं करेंगे और समाज भी कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।